नमस्कार दोस्तों। आज चौथे दिन नवरात्रि के चौथे व्रत में आपका हार्दिक अभिनंदन है, जहां हम शरीर को स्वच्छ करने के लिए, दूषित पदार्थ बाहर निकालने के लिए व्रत रख रहे हैं, साधना कर रहे हैं, साधना बढ़ा रहे हैं। वहां हमें मन को भी साफ करना है, मन को भी प्रदूषण मुक्त करना है, और उसके लिए हम व्रत रख रहे हैं। पहला व्रत हमने रखा कि गलत सोच को बदलना है। दूसरा व्रत रखा हमने हिंसा नहीं करनी, मारपीट नहीं करनी, किसी का दिल नहीं दुखाना, ताने नहीं देना। तीसरा व्रत हमने रखा गपशप नहीं करनी, नो गॉसिप। और आज का व्रत है चौथा। थोड़ा सा सोचिए आज चौथा व्रत क्या हो सकता है। तो हमारा चौथा व्रत है, इसके बारे में पत्री जी बार बार बताते रहते थे, वो है नो कंप्लेंट्स, कोई शिकायत नहीं। शिकायतें करना बंद करें। शिकायत हमारी ऊर्जा को बहुत कम कर देता है। हर बात में शिकायत करते रहना, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। नहीं, शिकायतें बंद। शिकायत हमारी मन को बहुत नीचे ले जाता है। और यहाँ एक बात बहुत समझने की है, बहुत लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं 10 लोग मिलके और उसमें कुछ ठीक नहीं हुआ, कुछ विचारों का मतभेद है, हमें लग रहा है ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, वो लोग कह रहे हैं ऐसे करना चाहिए, अगर उस बारे में हम किसी से बात करते हैं तो वो शिकायत नहीं है। जो हुआ है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो शिकायत नहीं है। लेकिन हर दिन में छोटी मोटी बात के लिए शिकायतें करना, जिसे ठीक भी नहीं किया जा सकता, वो गलत है। जो हुआ है उसके बारे में बात करना, किसी से सलाह लेना, उसको कैसे सुधारना है उस बारे में बात करना, वो शिकायत नहीं होती है। शिकायत हर छोटी छोटी बात के लिए रोते रहना, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो शिकायत है। तो आज से हम कंप्लेंट फ्री जोन में रहेंगे, नो कंप्लेंट्स। हम अपने आसपास ऐसा आभा मंडल बनाएंगे जिसमें कोई शिकायत करने आए ही ना। बहुत सुंदर एक पुस्तक है, कंप्लेंट फ्री वर्ल्ड, बिल बॉबिन की लिखी हुई ये पुस्तक है। और ये कहती है कि 21 दिन की अगर चुनौती कोई हर व्यक्ति ले ले कि मैं शिकायत नहीं करूंगा, नहीं सुनूंगा, तो ये धरती शिकायत मुक्त धरती बन जाए, स्वर्ग बन जाए। 21 दिन का ये संकल्प लेना है शिकायत ना करने का। और इसमें उन्होंने बहुत अच्छी एक एक्सपेरिमेंट दिया है जो हर कोई कर सकता है और हमें करना ही चाहिए। जैसे आप ये देख रहे हैं कि अर्थ जो बनी है बुक के ऊपर, उस पे एक पर्पल कलर का बैंड है। वो कहते हैं कि एक बैंड पर्पल कलर का या किसी भी कलर का आप अपने राइट हैंड में, अपने दाएं हाथ में पहन लीजिए। जैसे ही आपके मन में शिकायत उठे या आप शिकायत मुंह से करें और आपको पता चल रहा है आप शिकायत कर रहे हैं, वो बैंड को दाएं हाथ से उतार के बाएं में बांध लीजिए, बाएं में डाल लीजिए। फिर अगर आपको लगे थोड़ी देर बाद की कोई शिकायत आई है मन में, आप कर रहे हैं शिकायत, फिर उसे बाएं से दाएं में कर लीजिए। कह रहे हैं सारा दिन आप रबड़ बैंड, जो ये बैंड है, इसको पलटते रहिए, तो आप देखोगे दिन में कितनी बार पहले दिन आपको ये बैंड बदलना पड़ा, तो हैरान हो जाओगे इतनी शिकायतें चलती हैं हमारे अंदर। दूसरे दिन अभ्यास करेंगे कम हो जाएगा, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन और कम, और धीरे धीरे आदत छूट जाएगी। 21 दिन लगते हैं किसी आदत को छोड़ने के लिए और 21 दिन लगते हैं नई आदत डालने के लिए। तो हम अपने मन में, बाहर तो हम खेतरी बीज रहे हैं, लेकिन ये शुभ विचारों की खेतरी अपने मन में भी डालने हैं। मन में ये विचार डालने हैं, नो कंप्लेंट्स, कोई शिकायत नहीं है। शिकायत मुक्त जीवन जीना है, शिकायत मुक्त दुनिया बनानी है अपने आसपास। अब जहां हम ये देख रहे हैं ये नहीं करना, तो क्या करना है वो भी पता होना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे को जैसे हम खिलौना देते हैं, एक हाथ में वो खिलौना पकड़ लेता है, हम उससे लेना चाहते हैं, वो नहीं देता, स्वभाव है मन का। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे कोई दूसरी चीज पकड़ा देते हैं, वो खिलौना छोड़ देता है। तो अब हम कंप्लेंट छुड़वाना चाहते हैं अपने मन से, लेकिन उसकी तो आदत पड़ी है, तो अब हमें उसे कोई दूसरी चीज पकड़ानी है।
तो हमें शुक्राने में रहना है, ग्रेटिट्यूड में, धन्यवाद के भाव में रहना है। शिकायत की जगह धन्यवाद को लेकर आना है। धन्यवाद का भाव जो है वो सबसे उच्च ऊर्जा है। जो व्यक्ति धन्यवाद के भाव में रहता है वो जो जीवन में नहीं हो उसके होना होता उसे भी पा लेता है। एक कहानी आपने भी सुनी होगी पक्षी की। रेगिस्तान में रहता है, पीने को नहीं है पानी, खाने को कुछ नहीं है, छाया नहीं है, धूप इतनी चिलचिलाती है। तो नारद मुनि जी वहां से निकले और उन्होंने पूछा कि कोई संदेश देना है परमात्मा को। तो उसने कहा हाँ, आप उनसे पूछिए मेरे दुखों का अंत कब होगा। तो नारद मुनि जी ने जाके पूछा भगवान से कि उस पक्षी के दुखों का अंत कब होगा। तो भगवान ने कहा 7 जन्म उसे ऐसे ही रहना पड़ेगा, 7 जन्मों के बाद अंत होगा दुखों का। तो नारद मुनि तो सोचकर कहने लगे कि अगर ये बात पक्षी को बताई वो तो सुनते ही मर जाएगा, पहले ही इतने कष्ट में है, 7 जन्म और। लेकिन वो संदेश तो देना ही था। तो आके पक्षी ने पूछा मेरे लिए क्या संदेश लाए हो। तो उन्होंने कहा भी परमात्मा कह रहा है 7 जन्म लगेंगे। तो पक्षी नाचने लगा। 7 जन्म बस, 700 भी कह सकते थे, 7,000 भी कह सकते, बस 7 ही जन्म, 7 जन्म में मेरा दुख कट जाएगा। ये तो भगवान ने बहुत कृपा की है मेरे ऊपर, जो 7 जन्मों में मेरा दुख काट देंगे। तो नारद मुनि जी ने सोचा इसके दिमाग में कुछ हो गया है, ये जो ऐसे कूद रहा है, नाच रहा है, 7 जन्म इसको पता ही नहीं चल रहे 7 जन्म कितने हैं। तो आगे चले गए। 7 दिन बाद वापिस आए तो देखा पूरा वो पक्षी इतना सुंदर, चारों तरफ हरियाली, पानी, छाया, सब कुछ है। तो बड़े हैरान हुए कि ये चमत्कार कैसे हो गया। कहने लगा आप बता के गए थे कि 7 जन्म लगेंगे, तो मैं शुक्राना करता रहा, तो परमात्मा ने आके ये सब कुछ बना दिया। तो नारद मुनि ने जाके परमात्मा से पूछा आपने मुझसे झूठ बोला था क्या। बोले नहीं, झूठ नहीं बोला था, इसने शुक्राना ही इतना किया कि मुझे सब कुछ बदलना पड़ा। शुक्राने में ये ताकत है। लेकिन हम शिकायतें करते रहते हैं, जो है उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। जैसे हमारे दांत हैं मुंह में, कभी भी जीभ इधर उधर नहीं लगती जाके, लेकिन जहां पर दांत टूट जाता है वहीं पे लगती है बार बार जाके। अभाव दिखाई देता है हमें, प्रचुरता दिखाई नहीं देती है। ये जीवन में मन का स्वभाव है और मन के स्वभाव को बदलने के लिए समय लगता है। उसे बच्चे की भांति दूसरी चीज पकड़ानी पड़ती है, तब वो पहली चीज छोड़ता है। एक व्यक्ति साधु के पास गया और उसने कहा कि मेरे बहुत काम होता है, मैं थक गया हूँ काम कर करके, कोई मुझे ऐसी चीज बताओ कि मेरे सारे काम सुगम हो जाएं। तो साधु ने कहा कि एक जिन है मेरे पास, तुम ले जाओ, तुम्हारे सारे काम करेगा, लेकिन एक बात याद रखना कि ये खाली नहीं बैठ सकता, अगर इसको काम नहीं दिया तो ये तुम्हें खा जाएगा। तो कहने लगा मेरे तो इतने काम है, मैं तो इसे खाली बैठने नहीं दूंगा, दो आप मुझे। तो लेकर आ गए और काम बताया, तो वो उसी क्षण करके आ गया। दूसरा काम बताया, उसी क्षण करके आ गया। वो व्यक्ति खाना खाने बैठा, अभी खाने का एक बुर्की तोड़ी है, वो आ गया मुझे काम बताओ। तो बड़ा परेशान हुआ कि जो भी काम बोलता हूँ पलक झपकते करके आ जाता है, सारे काम खत्म हो गए, अब मैं करूं क्या, अब ये तो मुझे खा जाएगा, तो मुझे रोटी भी खाने नहीं दे रहा। तो व्यक्ति भागा साधु के पास और कहने लगा कि मेरा इस जिन से मेरा पीछा छुड़वाओ, ये तो पलक झपकते काम करके आ जाता है और कहता है कि काम बताओ नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। तो साधु ने कहा कि इससे काम करवाना तुम्हें आना चाहिए। तुम अपने आंगन में एक बड़ा बांस जो है वो ठोक दो और इसे कहो जब कोई काम नहीं है तो इसे कहो बांस के ऊपर चढ़े और उतरे, उस पिलर के ऊपर चढ़े उतरे चढ़े उतरे, जब तक दूसरा काम ना हो यही काम करे, चढ़े उतरे चढ़े उतरे, तो इसको भी काम मिल जाएगा, तुम्हें भी चैन आ जाएगा। तो वो जाकर उसने किया और कहा ये काम करके आओ, वो करके आ गया। उसने कहा ठीक है, अब तुम इस पे चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो, जब तक मैं कोई दूसरा काम नहीं बताता। तो वो व्यक्ति चैन से खाना खा पाया। तो ये कहानी है, सच्ची है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें शिक्षा बहुत गहरी है। ऐसे ही हमारा मन है, नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक शब्दों से सोच सोच कर, बेचैन होकर, परेशान होकर, ये हमारी ही ऊर्जा को खा रहा है, हमें ही खा रहा है, हमारा ही दुश्मन बना हुआ है, क्योंकि हमें उसे काम बताना आता ही नहीं है। तो अभी हम 9 दिन उसे नए नए काम बता रहे हैं।
ताकि वो मेहनत करे, अपनी आदतें बदले, तो शिकायत से निकल के शुक्राने में रहे। तो इसीलिए संतों ने कहा कि ये सांस रूपी जो पिलर है, इस पर चढ़े और उतरे, चढ़े और उतरे, जब तक कोई दूसरा काम नहीं है इस पर चढ़ता उतरता रहे, तो यहाँ वहां नहीं भटकेगा, गलत काम नहीं करेगा, तो शिकायत मुक्त जीवन हो जाएगा हमारा। आप सभी ने, बहुत लोगों ने ये पुस्तक पढ़ी होगी, द सीक्रेट, रहस्य। उसमें भी एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति का बेटा बहुत बीमार था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो बैठे बैठे उसने एक पत्थर लिया और क्या क्या है उसके पास वो शुक्राना करने लगा कि परमात्मा तेरा शुक्र है, इस चीज के लिए शुक्र है, इस चीज के लिए शुक्र है, इस चीज के लिए शुक्र है। ग्रेटिट्यूड है। और वो ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते 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 उसका बेटा ठीक हो। तो उसने फिर ये ग्रेटिट्यूड स्टोन्स बनाने शुरू किए और बेचने शुरू किए कि ये तो कमाल की चीज है, तो हर किसी को पता चलना चाहिए, ये तो हर दुख की दवा है ग्रेटिट्यूड। फिर लोगों ने उसको बताना शुरू किया कि जब से वो ग्रेटिट्यूड स्टोन लेके गए हैं उनकी क्या क्या परेशानियां दूर होती हैं। तो इसीलिए ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये जो शुक्राने का भाव है, धन्यवाद का भाव है, ये चुंबक की तरह काम करता है, ब्रह्मांड की शक्तियों को आकर्षित करता है। तो आप अपने इस शिकायत वाले स्वभाव को बदलने के लिए शुक्राने का अभ्यास करें, क्योंकि क्या नहीं करना है जहां हम समझ रहे हैं, उसके बदले में क्या करना है वो भी समझ रहे हैं। तो शिकायत की जगह शुक्राना करें, क्योंकि शिकायत और शुक्राना इकट्ठे रह नहीं सकते। या शिकायत है या शुक्राना है। चाहे आप ग्रेटिट्यूड स्टोन रखें अपने पास, कोई भी प्यारा सा स्टोन रखें, उसे ग्रेटिट्यूड स्टोन का नाम दें और रात को जब सोने से पहले उसे हाथ में लें, पिल्लो के पास रखें। आज किन किन बातों के लिए आप शुक्रगुजार हैं, बात करें। या फिर आप डायरी लिखें, ग्रेटिट्यूड जर्नल इसे कहा जाता है, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखें। और आजकल तो मोबाइल पे ऐप है ग्रेटिट्यूड जर्नल, किन किन बातों के लिए आप आज शुक्रगुजार हैं वो लिखें, तो आपका स्वभाव बदल जाएगा। जहां हम शरीर में अच्छा भोजन डाल रहे हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, तो वहीं साथ साथ मन में अच्छे विचार डालें, मन भी स्वस्थ रहे। और जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो जीवन तो मस्त हो ही जाएगा। अब आप ये जो स्केल देख रहे हैं, एनर्जी स्केल, इसमें आप देखो सबसे ऊपर ग्रेटिट्यूड है। ग्रेटिट्यूड, शुक्राने की ऊर्जा इतनी हाई है। और अगर हम ईर्ष्या, द्वेष, बेचैनी, चिंता, डर, उदासी, नफरत में रहते हैं, अब देखो कि उसकी ऊर्जा कितनी कम है। जितना नीचे चले चले जाएंगे तो फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पहले हमने समझा, विचारों को बदलें, चमत्कारिक सोच रखें, अहिंसा का पालन करें, दया, करुणा, उसकी ऊर्जा बहुत हाई है। और उसके बाद शुक्राने की ऊर्जा बहुत अधिक है। और जब हमारी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा होगा तो फिर हमारा जीवन कितना ऊंचा होगा। जरूरत है सोचने की, समझने की। और इन 9 दिनों में जहां आप बाहर खेतरी बीजते हैं, आज इस साल इन 9 दिनों में मन में ये खेतरी बीजें विचारों की, नए विचारों की। तो आप देखेंगे 9 दिनों में आपका जीवन ही चमत्कारिक हो जाएगा। 5वें दिन 5वें व्रत के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक इन चारों व्रतों का पालन करें और क्या बदलाव आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद।